अशोक का शस्त्र त्यागना। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध का पताका फहर रहा है। पताका के पास सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। शिविर में दीपक जल रहा है। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक अपने आप सोचता है, आज 4 साल से यह युद्ध चल रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर आज भी सफल है। क्या होगा यह परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर बोलता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक बोला, आने दो। संवाददाता ने कहा प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक ने कहा प्रसन्न से खुश होकर, मारे गए हो तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। अशोक बोला। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोला, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो गए? संवाददाता धीरे से बोला, बोलूँ क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुँह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर बोलता है, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक खड़े होकर उत्तेजित से होकर खड़े होकर बोलता है, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना की वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से इशारा करते हुए संकेत करता है। दूसरे दिन का प्रातःकाल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक के घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनकी सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक ने कहा, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक बोलता है, तलवार खींचकर, मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। साहस दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगता है। उनकी तलवारें घिंची की घिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखने लग जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा ने कहा, आओ बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्याओं, वीर भागिनों और वीर पत्नियों हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हारे लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखे के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक ने कहा स्वतः अपने आप, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? से सैनिकों भी सभी स्त्रियों है। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्रियों के वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। परकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा ने कहा, मैं कलिंग हूँ, महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आया हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएँ कलगी के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हथियारा? मैं उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अशोक ने कहा, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रिया की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। पद्मा ने कहा, क्यों महाराज? अशोक ने कहा, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा ने कहा, और शास्त्र की आज्ञा है तुम निपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजयी लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो।
फूंक दो उन शास्त्रों को जो तुम्हें यह सिखाता है मैं तुम्हें शास्त्र सीखने से नहीं आज आई हूँ, शस्त्र से युद्ध करने आई हूँ। तुम हथियारों हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हें खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियों तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा ने कहा, क्यों सिर झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपको भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। अशोक ने कहा, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी नहीं युद्ध करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा ने कहा, यह क्या हुआ महाराज? अशोक ने कहा अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवार। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवार फेंक देते हैं। पद्मा ने कहा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक ने सिर झुकाकर कहा, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे झुका नहीं, वो आपके आगे नतमस्तक काट लीजिए। इस सिर को मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा ने कहा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ।